ये जो भक्तों का चरित्र है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि हैं तो शब्द ही, और लगे, हो सकता है आपको लगे कि कहानी ही हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि जब छोटे छोटे थे तो बड़ी लंबी एक कहानी सुनाई जाती थी कछुए की और खरगोश की। लेकिन किस लिए सुनाई जाती थी? केवल एक बात समझाने के लिए कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। केवल एक बात समझाने के लिए और बड़ी लंबी कहानी सुनाई जाती थी। तो ऐसे ही ये भी जितना कुछ यहाँ पर आपको, अगर आप कहानी भी समझ के सुनो तो फिर भी विचार करो कि इतना कुछ एक बात समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। एक बात भीतर बैठ जाए, एक बात को आपका अंतर्मन स्वीकार कर ले, इसीलिए ये इतना प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और वो एक बात क्या है? वो एक बात ये कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना और कंठ विषय की माल, सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। ये एक बात समझाने के लिए, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। एक बात मन में आ जाए, एक बात मन स्वीकार कर ले, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे हो, बलि जाऊं रमैया तोरे, हो बलि जाऊं रमैया तोरे, कब ये नैन तोहे देखें, ये जन्म तुम्हारे। तो भक्त का जो चरित्र है, भक्त की जो कथा है, उसमें एक नहीं, उसमें अनेक ऐसे सूत्र सिद्धांत भरे हैं, छिपे हैं। जैसे जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, मेहंदी का जो पत्ता होता है उसमें लालिमा दिखाई तो नहीं देती, लेकिन छिपी तो उसी में कहीं है। एक प्रक्रिया है, थोड़ा सा घसना पड़ता है उसको और वो लालिमा प्रकट हो जाती है। ऐसे भक्त के चरित्र में क्या है? भगवान छिपे हैं। सत्संग में क्या है? जीने की कला छिपी है, दिखाई न दे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी सी चेष्टा करेंगे तो वो भीतर छिपा जो अनुराग है वो प्रकट होने लगेगा। और मेरा तो ऐसा जीवन का एक सुदृढ़ विश्वास है, और विश्वास आपको अनुभव के बाद होता है, बिना अनुभव के विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। तो फिर अनुभव कैसे किया जाए? सत्संग आपको अनुभूति कराता है, सत्संग आपको अनुभव देता है। और मेरा एक ये अनुभव है, मेरी एक ये अनुभूति है कि ये जो शब्द हैं जो कान के माध्यम से भीतर जा रहे हैं, इनमें कहीं प्रभु के चरणों का प्रेम, इनमें कहीं प्रभु के चरणों का अनुराग छिपा है। थोड़ा सा आप प्रयास करोगे तो वो भीतर कहीं अपना 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 प्रकाश बिखेरने लगेगा, अपनी सुवास बिखेरने लगेगा। तो आज के भक्त चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। केवल 2 क्षणों के लिए भगवान नाम उच्चारण कर लीजिए। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोपाल
गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 राधे माधवा तो असंख्य जीवों को प्रभु के श्री चरणों की शरण प्रदान करने में समर्थ श्री रामानंदाचार्य जी धराधाम पर विराजमान थे। उनका एक कृपा पात्र शिष्य सत शिष्य प्रतिदिन गुरु चरणों की सेवा में निरत, और उसकी सेवा थी कि गुरुदेव के लिए, आचार्य चरण के लिए भिक्षा मांग कर लाना, गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना और गुरुदेव लाई हुई भिक्षा से रसोई बनाकर और श्री ठाकुर के चरणों में निवेदन किया करते थे। साधना से ही कहीं साधु शब्द का इस शब्द का उद्गम है, जो सधा हुआ है उसी का नाम साधु है। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम सो साधु। जो मन से, वचन से, कर्म से एक हो, जो विचारे वही कहे और जो कहे सोई करे, वो साधु है। ये सीधे शब्दों में समझिए तो जिसके जीवन में दुविधा ना हो, जिसके जीवन में द्वंद्व ना हो, वो साधु है। जो एक का हो गया, जो एक से एक हो गया, इसने उस एक की अनुभूति कर ली, इसने अनेक में एक का दर्शन कर लिया, वो साधु है। तो ये पथ क्या है? बड़ी बड़ी सावधानी का पथ है। ये प्रेम को पंथ करार महा तलवार की धार पे धावनो है। इसीलिए व्यासपीठ पहले भी कई बार निवेदन कर चुकी कि गुरुजनों के अनुशासन में रहकर ही भजन करिएगा। कोई ना कोई सदा हुआ व्यक्ति आपके जीवन में अवश्य हो, क्योंकि भूलना ये जीव के स्वभाव में है। कोई बड़ी बात नहीं है आप भूल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है आपसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है आपसे कोई चूक हो जाए, पर गुरुजन होंगे तो संभाल लेंगे। इसलिए गुरुजनों के निर्देशन में रहकर, गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहकर भजन करना चाहिए। तो श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान थे। एक सत शिष्य उनका नित्य उनके लिए मधुकरी मांग के लाया करता था और गुरुदेव को निवेदन किया करता था। लेकिन साधु के लिए एक नियम है कि साधु किसी की भी वस्तु स्वीकार नहीं कर सकता। साधु को लेने से पहले विचार करना पड़ता है कि जिसकी वस्तु ली जा रही है वो लेने योग्य है भी या नहीं। तो गुरुदेव की तरफ से एक विशिष्ट आज्ञा थी कि वहीं ग्राम में एक बणिक रहता था, एक व्यापारी रहता था, और गुरुदेव की आज्ञा थी कि उसके यहाँ से कभी कोई वस्तु न लाई जाए, क्योंकि वो म्लेच्छों के संग में व्यापार करता था। अभी कुछ देर पहले आप और मैं चर्चा कर रहे थे ना कि कुसंग केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, कुसंग वस्तु से भी होता है।
और बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का मिलता है कि देखिए कलयुग के आने के मूल में महाराज परीक्षित द्वारा किया हुआ उस मुकुट का कुसंग ही तो है, वस्तु का संग है। और कलयुग जीवन में आया, जीवन में नहीं संसार में आ गया वस्तु के संग से। तो साधु जो सदा सावधान है, यहां सकल पदार्थ या जग माही, लेकिन ध्यान रहे कि सब कुछ आपके लिए नहीं है, सब आपके लिए अनुकूल नहीं है, सब आपके लिए उचित नहीं है। यहां तो सब है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। आपके लिए क्या अनुकूल है, यही विवेक आपको सत्संग देता है। साधु के पास जीने की कला होती है, साधु के पास साधन के सदुपयोग की कला होती है। आपने कमाया और किसी ने खाया, ये जीवन की दुर्दशा है, ये जीवन की दुर्दशा है। आपने कमाया, ना आपने उपयोग किया, ना आपने किसी को उपयोग उसका करने दिया। ये प्रकृति द्वारा किया हुआ आपका उपहास है, आपके जीवन का उपहास कर दिया गया। लेकिन आपने कमाया और फिर उसे संत और भगवंत की सेवा में लगाया, ये साधन का सदुपयोग है। ये इस मनुष्य जीवन रूपी अवसर का सदुपयोग है और वस्तु के सदुपयोग का विवेक आप सत्संग प्रदान करता है। आज के नए लोग समझते सत्संग की हमको क्या आवश्यकता है, इतनी तकनीक अर्जित कर ली, इतनी तकनीकी उन्नति कर ली। क्षमा करना, आपके जीवन में सुविधा भले बहुत बढ़ गई हो, लेकिन जितनी जीवन में सुविधा बढ़ी है उतनी मनुष्य की क्षमता घटी है। सुविधा तो बढ़ी है लेकिन क्षमता घटी है। और धर्म को धारण करने के लिए सुविधा की नहीं, धर्म को धारण करने के लिए क्षमता की आवश्यकता है। आपके जीवन में सदाचार का बल होगा तो आप सत्य को स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो आपकी आंख के सामने पतन खड़ा अट्टाहस करता रहेगा और आप काल के गाल में समा जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जाने कितने लोगों का ऐसा अनुभव होगा, जब जीवन में ऐसा समय आया होगा, आपने देख लिया होगा कि ये मार्ग ठीक नहीं है, पर बलात् आप चले उसी मार्ग पर होंगे। क्यों? क्योंकि सत्य को स्वीकार करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। धर्म को धारण करने के लिए, धर्म निर्भय करता है मनुष्य को, लेकिन धर्म के मूल में सत्य है, धर्म के मूल में सदाचार है, धर्म के मूल में संस्कार है। तो धर्म को धारण करने के लिए सुविधा की नहीं, आंतरिक क्षमता की आवश्यकता है, आत्मबल की आवश्यकता है। कल आपने और मैंने चर्चा की थी कि 5 वर्ष के बालक को माता सुनीति कहती है, जा बेटा भजन कर। आप विचार करिए उस माता के मन की क्या दशा होगी। 5 वर्ष का सुकुमार बालक, और बालक भी कैसा, चक्रवर्ती राजा का राजकुमार, जिसने आज तक कभी भूमि पर पग नहीं धरा होगा, और उसे वन के कंटकाकीर्ण मार्ग पर अकेले माता भेजती है। कहीं ना कहीं धर्म के पास सदाचार का बल है, तभी तो माता का हृदय निर्भय है। और केवल भेजती ही नहीं, ये और कहती है कि भगवान का दर्शन किए बिना लौट कर मत आना, क्योंकि माता जानती है मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, जानती है माता। तो आपके जीवन में आज सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई। मैं तो उस दिन भी किसी के साथ बैठा विनोद कर रहा था। क्या होता था महाराज, कुछ समय पहले चिट्ठी लिखनी पड़ती थी तो उसमें प्रयास करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। तो आपने थोड़ा और आसान रास्ता निकाला तो टेलीग्राम होने लगा, थोड़े ही शब्दों में बात पहुंचने लगी। फिर और आपने कहा थोड़ी और आसान युक्ति निकाल लें तो आपने टेलीफोन बना लिया। फिर टेलीफोन भी कैसा होता था, 8-10 नंबर घुमाने पड़ते थे, आपको उसमें भी मेहनत लगने लगी। तो आपने सोचा बटन दब जाए तो ठीक हो जाए, फिर बटन दबने लगे। और फिर क्या होने लगा, बोले बटन दबने में भी मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या होने लगा, बोले टच स्क्रीन होना चाहिए, स्मार्ट टच होना चाहिए, ऐसा बस छुए और हो जाए। और अब तो मैं सुन रहा हूँ कि छूने में भी आपको कठिनाई है। अब आप ऐसा कुछ देख रहे हैं आपके सामने, बस आपने आंख से देखा और हो गया। चाहते क्या हैं आप? जड़ हो जाना चाहते हैं? हंसिए मत, विचार करिए। आपको भगवान ने मनुष्य बनाया, आपको भगवान ने परिश्रम करने की योग्यता दी है, आपको भगवान ने मनुष्य के पास देवत्व प्राप्त करने की योग्यता है, मनुष्य के पास भगवत्ता अर्जित करने की योग्यता है। मनुष्य को भगवान ने परिश्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए बनाया। और इसको आप लोग विकास कहने लगे। ये विकास नहीं है, ये मानवता का विनाश हो रहा है। आप कहाँ, कुछ काल के बाद आप देखिएगा मनुष्य नहीं रहेगा।
सांस लेने में और जीवन जीने में फर्क होता है। सांस तो सुनार की धौंकनी भी लेती है, और सांस जड़ वृक्ष भी लेता है। सांस मलमूत्र और विष्ठा में मुख मारने वाला शुकर भी लेता है, लेकिन उसे जीवन जीना नहीं कहते। सांस लेने में और जीवन जीने में भेद है, और जीवन जीने की कला आपको सत्संग देता है। तो सुविधा बढ़ाइए, पर अपनी क्षमता मत घटाइए। विकास करिए, लेकिन संस्कार नष्ट करके नहीं। विकृत होकर विकास मत करिए, संस्कृत होकर विकास करिए, सुसंस्कृत होकर। तो साधु की बात मैं कह रहा था कि साधु हो जो सावधान। सब कुछ आपके लिए नहीं है, सब कुछ साधु के लिए नहीं है। मेरे पास कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व देने के लिए आ जाए तो ये उसकी उदारता है, ये देने वाले की उदारता है। देने वाले का भाव तो ये था कि उसने सर्वस्व दिया, लेकिन मेरे पास भी, मेरे जीवन में भी नियंत्रण हो, मुझे ये जानकारी हो कि मुझे इसमें से कितना लेना है। हमारे बड़े बाबा कहते थे, साधु संसार से लेवे इसमें दोष नहीं है, लेकिन साधु संसार से कैसे लेवे, साधु संसार से कितना ले। जैसे भंवरा फूल से रस ले लेता है, बस इतना। आपने कभी देखा हो कि फूल से रस लेने के बाद जब उड़ जाता है भंवरा, ना तो फूल का रंग रूप कम होता है, ना फूल की प्रसन्नता कम होती है, ना फूल की खुशबू कम होती है, फूल वैसे ही मुस्कुराता रहता है। ऐसे साधु भी संसार से इतना लेगा तो संसार से, लेकिन इतना ले कि संसार मुस्कुराता रहे। अभी आजकल तो हम जैसे लोग कैसे हो गए कि एक जजमान मिल गया तो उसको ऐसे निचोड़ लिया कि वो जीवन भर बेचारा सत्संग के बारे में सोचे ही नहीं। वो सोचेगा भी नहीं कि जीवन में मुझे इस ओर भी जाना है। खैर, इस विषय में मुझे नहीं जाना। अपने को थोड़ा सा समय भगवान का गुण गाने के लिए मिला है, भक्त का गुण गाने के लिए मिला है। पर यदि आप केवल सत्संग से जुड़े रहे तो सत्संग का एक ही मात्र ही प्रसाद है, सत्संग विवेक प्रदान करता है, करता ही है। आज नहीं तो कल आपके भीतर में प्रकाश अवश्य होगा। ये संत की वाणी का समर्थ है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। तो गुरुदेव की तरफ से एक निषेध आज्ञा थी कि अमुक व्यक्ति के यहां से आपको कभी भिक्षा स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि वो उस व्यक्ति का व्यापार ठीक नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में सदाचार नहीं है। और आचारहीन व्यक्ति की वस्तु लेने से साधु का मन मैला होता है, उसके जीवन में दोष आता है। हमारे यहां तो रसिक संत कहते हैं, मरे श्वान को मांस है, राज तुरक को धान, खान पान की को कहे छुअत कीजिए स्नान। सब कुछ साधु के लिए नहीं है। और वो जो व्यापारी था जिसके यहां से भिक्षा नहीं लेने की आज्ञा थी, वो दिन भर इसी प्रयास में लगा रहता था कि किसी प्रकार एक बार आचार्य चरण मेरे यहां से भिक्षा स्वीकार कर ले, क्योंकि संसार को तो व्यापार करना आता है ना। उसके पास तो मनोरथों की भीड़ लगी है उसके मन में। वो चाहता है कि संत के पास 99% लोग संत के पास संसार पाने के लिए ही तो जाते हैं। मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप किसी से भी क्यों नहीं मिलते, क्या करूं मिलकर। आप संसार की बात करने के लिए आते हैं, क्योंकि सत्संग की तो सारी बात यहीं से हो जाती है। जो भीतर के लिए है वो तो सब बात यहां से हो जाती है। उसके अतिरिक्त अगर आपको मुझसे मिलना है तो केवल संसार के लिए मिलना है। और आपको संसार चाहिए होगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं वो चर्चा क्यों सुनूं। ध्यान दीजिए, हमारे यहां पर नियम है कि साधक के जीवन में सबसे पहले आहार की शुद्धि आवश्यक है। और आहार केवल वही नहीं है जो आप भोजन समझ के करते हैं। आंख भी तो आहार करती है, कान भी तो आहार करता है। और भोजन से जो आप आहार करते हैं उसका परिणाम थोड़ी देर का होता है। जो आप आंख और कान से आहार करते हैं उसका बहुत बड़ा परिणाम है। आप देखिए, अजामिल जैसे उस ब्राह्मण ने आंख से अनुचित आहार ही तो किया और जीवन का पतन हो गया। बिल्व मंगल ने आंख से आहार ही तो किया और जीवन पतन के पथ पर चला गया। जो नहीं देखना चाहिए था उसे देखा। कल से नवरात्र आरंभ हो रहा है, शक्ति की उपासना का ये पर्व है। पर शक्ति केवल भगवती के विग्रह की पूजा का नाम नहीं है, ये शक्ति की उपासना नहीं है। हमारा वेद शक्ति की उपासना किसी और तरीके से बताता है। ईश्वर ने आपको एक मानवीय शक्ति प्रदान की है। शक्ति का दुरुपयोग ना हो, यह शक्ति की वास्तविक उपासना है। आपकी आंख के पास देखने की शक्ति है। आप जो देखने योग्य है वही देखें। आपने देखने योग्य जो नहीं है
जैसे अनदेखा कर देना चाहिए था वो भी आपने देखा, तो आपने शक्ति का दुरुपयोग किया। आप बाहर भले किसी भी विग्रह या मूर्त की पूजा करते रहिए, लेकिन आंख कान, आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां यदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो ये शक्ति की उपासना कभी सफल नहीं होगी। दुनिया बड़ी बावरी, बाहर पत्थर पूजने जाए और घर की चक्की कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए। उपासना का अर्थ बहुत व्यापक है। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया कि गुरुजनों के अनुशासन में रहकर भजन करिएगा, सत्संग की छत्र छाया में रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाइएगा। ध्यान रखिएगा कि देवी के विग्रह की उपासना मात्र शक्ति की उपासना नहीं है। ध्यान देना, आपके पास भी कुछ शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति आपके पास विचार करने की शक्ति है। आपने बाहर तो मूर्त को पूजा और आपके विचार ने संसार का सेवन किया, तो ये आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। शक्ति का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, यही शक्ति की उपासना है। क्योंकि मीरा संकेत करती है, और ये शक्ति ऐसी है, खर्चे ना खूटे वाको चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। यदि आपने सदुपयोग किया तो आपका बल, आपकी बुद्धि, आपका यश, आपका सामर्थ्य, उसका विस्तार होता चला जाएगा। प्रकृति है, एक बीज पड़ता है, अनंत बीज ले आने के लिए पड़ता है। तो वो वणिक इसी फेर में रहता था कि भाई किसी तरह कुछ ऐसा हो कि आचार्य चरण मेरे यहाँ की भिक्षा स्वीकार कर लें। अब एक दिन हुआ क्या, घनघोर वर्षा हो रही थी। वो बेचारा शिष्य सीधा साधा भोला भाला एक वृक्ष की छांव में खड़ा कि सांझ हो गई, घनघोर वर्षा हो रही है, आज कहीं से मधुकरी मिली नहीं, आज कहीं से सीधा सामान मिला नहीं, क्या गुरुदेव को जाकर निवेदन करूंगा। और मन में यही भाव बड़ी ग्लानि उत्पन्न कर रहा है कि क्या आज गुरुदेव भूखे रह जाएंगे, क्या आज ठाकुर को भोग भी नहीं लगेगा। और बस वहीं वृक्ष की छाया के नीचे खड़े उस शिष्य को उसी वणिक ने देखा। उसने लगा आज अच्छा अवसर है। वणिक शिष्य के पास पहुंचा और कहने लगा, देखो महाराज, अगर आज कहीं से भिक्षा नहीं ली तो गुरुदेव भूखे रहेंगे, और सेवक से सेवा ना हो यही सबसे बड़ा अपराध है। तो गुरुदेव भूखे रह जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। महाराज, आज आप मेरे यहाँ की भिक्षा स्वीकार कर लीजिए। शिष्य बेचारा भूला था, सेठ की बात में आ गया, भिक्षा स्वीकार कर ली, गुरुदेव को जाकर निवेदन की। और जब आज गुरुदेव ने भोजन बनाकर श्री ठाकुर जी के सन्मुख निवेदन किया तो आज ध्यान में भगवान नहीं आए। गुरुदेव को चिंता हुई, आचार्य चरण को मन में कुछ ऐसा भाव आया और श्री ठाकुर जी से निवेदन करने लगे। बोले, प्रभु आज कोई त्रुटि हो गई मुझसे। समर्थ थे, ध्यान लगाकर देखा कि आज ये वस्तु अन अधिकारी के यहां से आई है, इसलिए भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। शिष्य को बुलाया। अब शिष्य बेचारा भय के मारे थर थर कांप रहा है कि गुरुदेव से असत्य कैसे कहा जाए, सत्य कहना ही पड़ेगा। और सारी बात सत्य सत्य कह दी। एक क्षणिक क्रोध आचार्य चरण के मन में आया और उस शिष्य को श्राप दे डाला कि तेरे कारण आज मैं धर्म भ्रष्ट होने से रह गया, तू सेवा के योग्य नहीं है। सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है, सबते सेवक धर्म कठोरा, तू सेवा के योग्य नहीं है। जा, किसी म्लेच्छ का अन्न तूने मुझे लाकर दिया है, किसी म्लेच्छ के यहां पर ही जाकर जन्म लेना। शिष्य बेचारा गुरुदेव के श्राप को भी स्वीकार करके रह गया, चरणों पर मस्तक धर दिया। इतनी देर में गुरुदेव का क्रोध भी शांत हो गया। पर भक्ति का एक ये गुण है, प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर औतरे, रहे संत का संत। आप भजन के मार्ग पर चलते चलते जहां पहुंच गए वहां से आपका पतन नहीं होगा कभी। आप भले थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है, इस पर पतन नहीं होता, क्योंकि रक्षक भगवान है, क्योंकि बल भगवान है, उद्देश्य भगवान है। तो एक चर्मकार के यहां पर एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन ये बड़ा विलक्षण बालक है। माता दूध पिलाने का प्रयास करती है और माता का स्पर्श होते ही बालक रोने लगता है।
प्राय करके तो ऐसा होता है कि बालक कैसा भी रोता हो, माँ स्पर्श करे तो बालक प्रसन्न हो जाता है, लेकिन ये बालक बड़ा विलक्षण है। माता स्पर्श करती है और रोने लगता है। 6 दिन हुए, बालक ने माता के दुग्ध की एक बूंद भी पान नहीं की। माता को बड़ी चिंता हुई, और भक्त की चिंता, भक्त की वस्तुतः चिंता तो भगवान करते हैं, प्रभु को चिंता हुई कि ये संस्कारी जीव है, गुरु के श्राप से इसका इस कुल में, इस परिवार में जन्म हो गया है। भगवान ने, श्री ठाकुर जी ने स्वयं आचार्य चरण को आज्ञा की, आकाशवाणी हुई कि आपने जिस शिष्य को श्राप दिया था उसने अमुक चर्मकार के यहाँ काशी में जन्म लिया है और संस्कारी जीव है। जब तक आप उसे भगवान नाम प्रदान नहीं करेंगे, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो संसार का स्पर्श नहीं करेगा। इसीलिए शीघ्र जाइए, उस बालक को भगवान नाम प्रदान करिए ताकि वो बालक आहार कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर चरमकार के घर आचार्य चरण पहुंचे, कान में भगवान नाम दिया। उसके बाद बालक ने माता का दूध ग्रहण किया। आचार्य चरण ने ही नाम रख दिया रैदास। बालक बढ़ने लगा, और जैसा अभी हम बात कर ही रहे थे कि भक्त का पतन नहीं होता। थोड़ी देर के लिए कर्म से, प्रारब्ध से, किसी अनुचित क्रिया से थोड़ी देर के लिए आपकी उन्नति भले रुक जाएगी, लेकिन आपका पतन नहीं होगा। भक्ति नष्ट नहीं होती, ये सनातन बीज है, ये नष्ट नहीं होता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो रैदास बड़े हुए। एक जो पूर्व के संस्कार से भजन का भाव लेकर आता है, उसके जीवन में भजन का प्रयास नहीं होता, उसके जीवन में भजन सहज होता है। और मेरे विचार से अगर सत्संग की कोई सबसे बड़ी कृपा है तो वो सब बस यही है कि सत्संग आपके जीवन में भजन को प्रयास रहित कर देता है, भजन को सहज कर देता है। बड़ा सुंदर शब्द है ये, जाही न चाही कबहु कछु तुम संग सहज सने। ये भगवान के साथ स्नेह को सहज कर देता है। जैसे आज आपका संसार से सहज स्नेह है, जैसे आज आपका संसार से एक सहज बंधन है, ऐसे सत्संग की कृपा से भगवान से एक सहज स्नेह होता है। तुलसी कहते हैं अब मोहे राम लागते मीठे। सहज में भगवान मधुर लगने लगते हैं, सहज में भगवान प्रिय लगने लगते हैं। तो रैदास बड़े होने लगे, पर भक्ति भी चंद्रमा की तरह विकसित होने लगी, और अंतर की भक्ति का प्रकाश होने लगा। रैदास को संसार का संबंध सुहाता नहीं, माता पिता ने बलात् विवाह करा दिया, लेकिन भगवान की कृपा थी, पत्नी भी भजनानंदी मिली जो भजन और भाव में सहयोग देने वाली हुई। अभी आपने और मैंने चर्चा की ना कि सत्संग आपको संसार के सदुपयोग की कला सिखा देता है। सत्संग संसार से दूर नहीं भगाता, साधु आपको संसार से दूर भगाने के लिए नहीं आया है। और मैं तो कहता ही हूं, दूर भागकर जाओगे कहां, रहोगे तो इसी संसार में। और मैं तो कहता हूं संसार कोई भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, संसार तो भीतर है। ये पंच तत्व से बना शरीर जाने कितने जन्मों का संसार समेटे हुए हैं, जाने कितने संकल्प विकल्प इस आपके एक मन के अंदर हैं। संसार तो आपकी अहमता और ममता है ना, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। और भगवान कहते ममता सिमट गई तो संसार सिमट गया। तभी कबीर कहता है कि सदगुरु मिला मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिया मनहारा, हमको मिला जिया मनहारा, हम ना मरे मरी है संसार। भीतर का संसार मर गया, और फिर मरे बहिर्मुख साधु जीवे, और भर भर नाम रसायन पीवे। यही सत्संग की कृपा है। संसार नष्ट नहीं होता, और नष्ट करने की आवश्यकता क्या है। इतना सुंदर संसार भगवान ने बनाया है, सदुपयोग के लिए बनाया है।
जल ना हो तो नौका कैसे उस पार पहुंचेगी। इसीलिए संसार में आना भी आवश्यक है। सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, जब बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सदुपयोग करना सीखिए। कौन सी वस्तु आपको कब लेनी है, कितनी लेनी है, क्यों लेनी है, उसका कैसे उपयोग करना है, साधते चले जाइए जीवन। इसी का नाम संसार है। वही साधक है जो बस साधता चला जाए। तो संसार भजन में बंधन नहीं हुआ रैदास के। पत्नी भजनानंदी मिली और भजन में सहयोग करने लगी, लेकिन माता पिता को ये रुचा नहीं। और जैसे क्या होता है, किसी पौधे को पनपने के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। सब जगह भूमि एक सी होने पर भी सब जगह एक सा फल नहीं होता, सब जगह एक से फूल नहीं होते। आप यहां पर चंदन का वृक्ष लगाइए, नहीं पनपेगा, क्योंकि उसे पनपने के लिए, उसे विकास प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु चाहिए। ऐसे भजन को भी पनपने के लिए, भजन के भाव का विकास हो, उसके लिए भी एक विशेष प्रकार की जलवायु है। और उस जलवायु में एक तत्व प्रतिकूलता भी है। बहुत अनुकूलता में भजन नहीं होता। बहुत आराम में आप होंगे तो भजन नहीं होगा। शरीर का बहुत आराम यदि आपका उद्देश्य है तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। प्रतिकूलता में ही भजन होता है। और भक्तों का अनुभव ऐसा है, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के, पल पल नाम रटा। कुछ तो होगा। कृष्ण को तत्व से जान लेने वाली कुंती जब द्वारिकाधीश के सन्मुख होती है तो कहती है कि हे केशव, कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए कि मेरे जीवन में दुख बना रहे। और भगवान कहते हैं कि जानती हो बुआ क्या मांग रही हो मुझसे? मेरा नाम भक्तवांछा कल्प तरु है। मेरे सन्मुख होते ही संकल्प स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। आप जानती हैं आप मुझसे क्या मांग रही हैं कि आपके जीवन में दुख बना रहे। और नेत्रों में जल भरकर माता कुंती कहती है कि मैंने देख लिया कि सुख आते ही आपका विस्मरण होने लगता है, आप भूलने लगते हैं। और हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। सुख में जीव भूल जाता है भगवान को। इसीलिए तो कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था, सुख सुख लगे दुख दुख लगे। ये तो ज्ञान है। और सुख सुख लगे और दुख में आनंद की अनुभूति हो, ये भगवान की भक्ति का प्रताप है कि दुख में आनंद की अनुभूति होने लगे। खोज निकालता है भक्त दुख में से सुख को, वो दुख में से आनंद को खोज लेता है। ये भगवान की भक्ति का प्रताप है कि हाथ में आया विष का प्याला अमृत हो जाता है, वो दुख में से सुख खोज लेता है। और एक और बात, संसारी सुखी होता है तो अकेला सुखी होगा। और मुझे तो लगता है वो अकेला भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाता। आप सब संसार का सुख पाते हैं तो पूरे पूरे आप भी सुखी नहीं हो पाते, दूसरा क्या सुखी होगा। लेकिन भक्त जब सुखी होता है तो फिर उसके साथ सारा संसार सुखी होता है, उसके साथ सारा अस्तित्व आनंदित होता है। भक्त जब सुख पाता है तो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यतीच, मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। एक भक्त सुखी हुआ, बरसों के प्रयास के बाद महाराज को जब साक्षात्कार हुआ तो देखिए जैसे ही उस भक्त ने सुख पाया, उस भक्त की वाणी से आज तक सारा संसार सुख पा रहा है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सुख पाता रहेगा, तब तक आनंदित होता रहेगा। क्योंकि सच्चा सुख है। ये पाते ही बढ़ने लगता है, ये पाते ही विकसित होने लगता है, विस्तृत होने लगता है। दीप जल गया इस संसार में उन लोगों के लिए जिनको अपने अंतर मन की, जिनको अपने अंतर जगत की यात्रा करनी थी। तो एक संत जब आनंदित होता है, एक संत जब सुखी होता है तो उसके साथ सारा संसार सुखी होता है। तो माता पिता को ये रुचा नहीं। रैदास जी को और उनकी पत्नी को घर से विलग कर दिया, घर के पीछे चौड़े में एक स्थान रहने के लिए दे दिया, वहीं फूस का छप्पर छवाया।
क्योंकि कोई ऐसा आनंद उन्माद भक्ति देती है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि घर बार जो छुड़ाया तो वही छोड़ कर बैठे, और मुख जिधर को मोड़ा वही मोड़ कर बैठे। घर बार जब छुड़ाया तो छोड़ कर बैठे, और मुख जिधर को मोड़ा वही मोड़ कर बैठे। गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया जो शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भक्ति कोई ऐसा आनंद देती है, सहज में भक्त गाता है कि तेरा पाना मीठा लागे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। भक्त के अलावा किसी की सामर्थ्य नहीं है जो कह सके जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जिन्हें सिदक तेरे ते रखिया है उन्हें सब कुछ पाया, ते ओ मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया। रविदास जी उस स्थिति में भी आनंद, परिवार भी चौड़े में है, और मन ही मन कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोने की मिलत प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चंदहि मिलत चकोरा, प्रभु जी तुम स्वामी
तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी। राम रट लागी, राम रट लागी। नाम रट लागी, नाम रट लागी। राम रट लागी, राम रट लागी। तो प्रभु जहां रखिए, जैसे रखिए, बस इतनी आपकी कृपा हो। तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी माधो खींच तनी। म्यों लालन स्यों प्रीत बनी, म्यों लालन स्यों प्रीत बनी। पर भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में। अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। बस इसीलिए एक बात चेताता रहता है संत, भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर। उत्तम करिए कमाए, हरि नाम सुखदाई। और भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। तो भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। दूर आपका बालक कहीं पढ़ने के लिए गया है, आपने सब सुविधा, आपने सब सामान प्रबंध करा कर दिया है, फिर भी बालक प्रसन्न ना हो तो आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बालक है। यदि आप प्रसन्न नहीं है, बालक प्रसन्न नहीं है, तो आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। एक माता कैसे प्रसन्न रह सकती है बालक पीड़ा में हो। ऐसे आप और मैं उससे संबंध भूल गए, पर वो नहीं भूला, उसे तो याद है। इसलिए जीव जब तक कष्ट में है, तब तक विश्वंभर भी आनंद में नहीं रहते। यही तो कारण है भगवान बार बार संत को भेजते हैं संसार में, चेताने के लिए भेजते हैं, जगाने के लिए भेजते हैं। आपके और मेरे सुख का प्रबंध करने के लिए तो भगवान संत को भेजते हैं। संत संसार में बनता नहीं, तो ईश्वर का भेजा आता है भगवान के दरबार से। ये देव द्वार से अवतरित कृपा की मूर्ति है।
जो आपके और मेरे सुख का प्रबंध करने के लिए आया है। बार बार भगवान कृपा करके जीवन में सत्संग का प्रबंध कराते हैं, सत्संग का अनुग्रह करते हैं, सत्संग का प्रसाद देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कष्ट से कहीं प्रभु को कष्ट है। आप और मैं भले भूल गए भगवान से संबंध, पर भगवान नहीं भूले। इसीलिए बार बार संत आता है, बार बार चेताता है, बार बार जगाता है। और कबीर कहता है कि न होते संत, न होते जगत में, फिर जल मरता संसार। कभी विचार किया है आपने? मैं तो बहुत बार करता हूं कि जिस धरती पर मनुष्य मलमूत्र का त्याग करता है, धरती बदले में अन्न देती है, फल फूल देती है। क्यों? आपके मेरे लिए नहीं देती, संत के लिए देती है। ये जो शीतल बयार बहती है, ये संत के सुख के लिए बहती है, ये भक्त के सुख के लिए बहती है। आप और मैं तो भक्त की कृपा से इसे पा लेते हैं। ये प्रसाद आपको मुझे सहज में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अभी संत है। संत न होते जगत में, फिर जल मरता संसार। नहीं तो मनुष्य के तो भीतर और बाहर आग लगी है, अग्नि लगी और पल पल जीवन जल रहा है। और झर झर परे अंगार, प्रतिपल मन में नई वासना है, प्रतिपल मन में नई कामना है, जो तन को, मन को, प्राणों को जला रही है। भूख नहीं है, निद्रा नहीं है, जीव को विश्राम नहीं है। ऐसे ही तो जीवन जल रहा है। और सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास। इसीलिए सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। उसका शब्द, उसका भाव, उसका सामीप्य, उसका सानिध्य, उसका संकल्प, उसकी वाणी, उसका मौन, उसका विचार, सब कुछ आपके और मेरे सुख का विधान करने के लिए ही है। तभी भगवान ने कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा। भगवान ने कहा सब में मुझे देखिए, पर ध्यान रखिए, मोते अधिक संत करी लेखा। राम ते अधिक राम करी दासा।